हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बिल्कुल आप लोग अच्छे हैं। तो आ गए फिर से आप सबके लिए एक मैथ लेकर के। तो चलते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो है आप सबको अगर जो अच्छी तरह से मैथ का अध्ययन करना है तो हमारे पेज को जो है फॉलो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। आइए, क्या कह रहा है यहाँ पर। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है। एक आदमी ने 410 रुपया में दो गाय खरीदी थी। कितना। 410 रुपया में दो गाय खरीदी थी, पर दोनों गायों को समान मूल्य पर बेचकर, विक्रय मूल्य देखिए इसका क्या दे रखा है, समान है। समान मूल्य पर बेचकर यानी विक्रय मूल्य जो है बराबर है। उसने देखा कि एक गाय में 15% का लाभ। कितना दे रखा है, एक गाय में 15% का लाभ और दूसरे गाय में 10% का हानि हुई। क्या कह रहा है कि एक गाय पे क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है और एक गाय पे क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। ठीक है। कह रहा है प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे पहला गाय और दूसरा गाय। तो यहां से मानेंगे, माना कि एक गाय का क्रय मूल्य 100 रुपया है तथा दूसरे गाय का क्रय मूल्य कितना है, 22 रुपया है। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से प्रश्न से चलेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। क्या कि यहां तो हम जो है पहला गाय को 100 रुपया में खरीदा, ये खरीदा था, इसका क्रय मूल्य हो गया। और दूसरे गाय का क्या हो जाएगा, 22 रुपया में खरीदा था। अब दोनों गाय को जो खरीदने में दाम लगा था, कितना लगा था, 410 रुपया लगा था। कितना लगा था, 410। इसलिए हम यहां से क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से देखिए, यहां पहला गाय का क्रय मूल्य कितना था, x। दूसरा गाय का कितना था, 22। अब दोनों का क्रय मूल्य मिलाकर के कितना होना चाहिए, 410 रुपया। दोनों गाय जो है खरीदने में कितना लगाया था, 410 रुपया लगाया था। अब यहां कह रहा है क्या कि दोनों गायों को समान मूल्य पर अगर जो बेचता है तो पहले गाय पर जो है कितना का लाभ होता है, 15% का लाभ और दूसरे गाय पर कितना, 10% का हानि हो जाता है। क्या हो जाता है, 10% का हानि हो जाता है। तो यहां से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दोनों गायों का विक्रय मूल्य कितना है, बराबर है। तो यहां लिख लेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से देखिएगा, तो दोनों गाय का, पहले गाय का विक्रय मूल्य और दूसरे गाय का विक्रय मूल्य दोनों का आपस में क्या है, बराबर है। यहां से लिख लेते हैं, पहले जो एक गाय था वही पहले गाय का विक्रय बराबर दूसरे गाय का विक्रय, ये होगा। ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। देखिए पहले गाय का जो क्रय था कितना था, x था और दूसरे गाय का कितना था, तो 22 है। अब देखिए लाभ हो या तो हानि हो, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। या तो शॉर्ट में अगर जो चलना है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100% मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 100%। क्रय मूल्य हमेशा कितना रहता है, 100% रहता है। वहां से अगर जो लाभ होगा तो ऊपर चले जाएंगे यानी बढ़ जाएंगे, उसमें जोड़ देंगे। और अगर जो हानि होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए तो यहां एक में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो कितना का। तो यहां से अगर जो चाहे तो फॉर्मूला से बना सकते हैं। क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय प्लस लाभ। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हो रहा है, क्रय प्लस लाभ। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पे चलते हैं। क्या, डायरेक्ट पे। लाभ हो रहा है तो x का, कितना का, x का x गुने कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है,
तो 15/100 कितना हो रहा है? 15/100। ये विक्रय हो गया बराबर। एक फॉर्मूला और विक्रय का होता है, ये तो लाभ का था, लेकिन हानि में क्या होता है? तो क्रय माइनस क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सॉरी हानि हो जाएगा। क्रय माइनस क्या हो जाएगा? हानि। तो यहां से क्या लिखेंगे? अगर दूसरी गाय का क्या है? बाई है। बाई प्लस सॉरी माइनस बाई गुने 10% का हानि हुआ। इसमें 15% का लाभ हुआ तो जोड़ दिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो 10/100 को क्या कर देंगे? इसमें घटा देंगे। ये देखिए दोनों क्या है? विक्रय मूल्य है। दोनों क्या है? विक्रय मूल्य है। अब दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। दोनों बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था, इसलिए बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ कुछ ने तो एक है, पहले काट लेंगे। 5 से कटेगा, 5 तिया 15। अब 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पचे 100। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया। देखिए ये दोनों का क्या हो जाएगा? x प्लस ये हो जाएगा 3x/20 बराबर बाई माइनस ये हो जाएगा कितना? 22/10। अब यहां आते हैं, देखिएगा यहां जो है कुछ ने तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना? कुछ ने तो एक था, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको 1 से भागा देंगे। कितना? 1 से भागा देंगे 20 को तो 20 ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 20x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 3x बराबर यहाँ क्या आएगा? कुछ ने तो 1 दे देते हैं, दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। अब यहाँ भागा देंगे 1 से 10 में तो 10 आएगा। कितना आ जाएगा? 10/, माइनस यहाँ माइनस कर देंगे। बाई है तो बाई लिख देते हैं, क्योंकि 10 से भागा देंगे अगर जो 10 में तो 1 आएगा। अब बाई को 1 से गुना करेंगे तो बाई ही आएगा। देखिए यहां से 0 से 0 क्या हुआ? कट गया, बच गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 20 और 3 23x। कितना हो जाएगा? 23x/2 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जो है 10y में से 1y चला गया तो 9y बचेगा बटा कितना? 1। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना कर देंगे दोनों को गुना कर देते हैं। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23x इसको इससे करते हैं तो बराबर में कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18y। अब चाहे तो इसका x y का निकाल लेते हैं अनुपात में, और नहीं तो क्या करेंगे? यहां से नहीं तो क्या करेंगे? 23x ई पट्टी प्लस में ई पट्टी लाके क्या करेंगे? माइनस में 18y इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। ये हमारा समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। यहां से इसको मान लेंगे क्या? फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों को हल कर सकते हैं और आप